अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, यानी कि जो है पेपर के माध्यम से ये बताया गया है कि जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर होते हैं उसका किस तरीके से क्या होगा कि रिक्रूटमेंट होगा उसका नोटिस है। ठीक है, इसमें यहाँ दिया गया है कि सेंट्रलाइज कुछ लिखा गया है, क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है सीएम क्या कहते हैं कि जो है नंबर 03/2024, यानी कि 2000 बोर्ड जो है 2024 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है नोटिस निकाली है, जहां पर जेई का जो है वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, जेई का जो है वैकेंसी दिया गया है, तो इस जेई के वैकेंसी को किस तरीके से ये किया गया है, ये सारे चीज कब से अप्लाई होगा, क्या मतलब जो है कब तक लास्ट डेट है, कितना इसका फी लगेगा, किस तरीके का एग्जाम होगा, इन सारे चीजों का इन्फॉर्मेशन हम जो है इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप लोग जो है बने रहें और इस पे देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में जो है हम जूनियर इंजीनियर का पोस्ट ले, एक रेलवे की जो है जॉब, एक तो सबसे पहली बात की ये जो है सेंट्रल जॉब है। सेंट्रल जॉब जो है क्या होता है, हर महीने में बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत तरह की फैसिलिटी होती है, बहुत तरीके का आपको जो है फैसिलिटी मिलेगा, जहां पर आपको जैसे क्या कहते हैं कि अगर कल को कहीं अडले में आप जॉब करते हैं तो कहीं आपको टिकट बनाना है और कुछ बनाना है तो वहां पर आपको इजीली जो है कंफर्मेशन वगैरह मिलेगा, 2 टिकट जो है मिलते हैं। तो ये सारी चीज बहुत ही अच्छा है। अगर एसटी सरकार के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 100% जो है क्या कहते हैं कि बहुत ही जो है फैसिलिटीज अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग 2 तरीके का पोस्ट आया है। सबसे पहले जो है आरआरबी ने कल पेपर के माध्यम से ये नोट जो है लोगों को बताने का कोशिश क्या कहता है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए कह रहा है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट गिवन इन द टेबल बिलो, एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 29 ऑफ अगस्त 2024, यानी कि जो है 29 अगस्त 2024 तक इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। लेकिन इसमें जो है 15 दिन और मान के चलो कि और भी एक्सटेंशन भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं जो है एक्सटेंशन होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको 24 यानी कि 29 अगस्त तक ही इसको अप्लाई जो है कर करके अपना मतलब प्रिपरेशन करने के लिए जो है तैयार हो जाएंगे। अब देखिए कहता है कि एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, यानी कि जो है ऑनलाइन सबमिट करना है, सारे जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होंगे उन सारी चीजों को जो है देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट ये बहुत जरूरी है, याद रखना। ये जो है क्या है कि एप्लीकेशन जो क्या होगा कि अप्लाई डेट स्टार्ट है ये कब है, तो 30 जुलाई से, यानी कि 30 तारीख से अभी अप्लाई शुरू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो है ये कितना है, तो 29 ऑफ अगस्त 2024। ठीक है, 2024 से इसका जो है 29 अगस्त तो इसका लास्ट डेट रखा गया है। अब इसमें 2 तरीके का पोस्ट, वेरियस पोस्ट की जो बात कर रहा था, तो इसमें 2 तरीके का पोस्ट है। एक तो जो है 7 पे कमीशन के आधार पर पोस्ट है, जिसमें एक जो है लेवल 9 का पोस्ट 7 का पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, जिसमें सैलरी जो है 44,900 से स्टार्टिंग है, और दूसरा लेवल जो है 6। तो जेई जो जूनियर इंजीनियर जो आते हैं तो ये आते हैं किसमें, तो लेवल 6 में, और जो है केमिकल सुपरवाइजर और कहता है रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर जो है ये आते हैं लेवल 7 में। ठीक है, इसमें जो है दोनों के बारे में बताया गया है। अब देखिए एज बार जो रखा गया है तो 1/1/2025 तक, 1 जनवरी तक मतलब जो है उसका एज कितना 18 से 36 तक हो जाना चाहिए, यानी कि 3 साल का एज एक्सटेंशन दिया है, वो क्यों दिया आगे हम लोग उस चीज को देखते हैं। इसमें भी इस पोस्ट में भी जूनियर इंजीनियरिंग में भी क्या है कि 18 से 36 तक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छा है। इसमें जो है 7934 यानी कि 79 जो है 34 पोस्ट है किसमें, तो जूनियर इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में। लेकिन ठीक है, और उसके आरआरबी गोरखपुर ओनली में जो है 17 सीट है किसके लिए, तो केमिकल सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखो 3 साल का एक्सटेंशन ये दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो है पहले आरआरबी जेई एग्जाम नहीं ले पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा है दिस इंक्लूड द रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन द एज बियॉन्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन वन टाइम मेजर ऑफ द जो है तो टू द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या होता था कि 33 लास्ट था, तो अब मतलब जो है 36 लास्ट ईयर है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने का जाएगा। ठीक है, डेट हम पहले जो है बता चुके हैं कि ये डेट कब तक जो है ये होना चाहिए, तो आपका 1 जनवरी 2025 तक जो है 18 साल हो जाना चाहिए, और 18 साल हो जाना चाहिए, और 1 जनवरी 2025 तक 36 साल से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, फिर उसके बाद अदर कैटेगरी के लिए अगर जो है ये रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पर दिया हुआ। और दूसरी बात ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जनरली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जो है फॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक ये लिखा है कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जैसे कुछ लोग एपियरिंग है, अभी उसने जो है बीटेक या डिप्लोमा किया है, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है, और उसका फाइनल रिजल्ट अगर 29 अगस्त 2024 तक नहीं आता है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि जो है एपियरिंग कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं किया गया है। यहाँ लिख दिया है
A candidate waiting for the result for prescribed educational qualifications should not be apply, यानी कि वो जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत सारे ये है कि रेलवे के जो है मेडिकल इंफॉर्मेशन बहुत सारे देना पड़ता है, तो मेडिकली आप जो है फिट होना पड़ेगा। उसके बाद रिजर्वेशन किस कैटेगरी पे किस आधार पर मिलता है, वो सारे रूल को जो है फॉलो किया गया है। ठीक है, और उसके बाद SC ST के रिजर्वेशन है, OBC के हैं, EWS के हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, ये जिसका जब कंप्लीट ये आएगा नोटिस आएगा तो उसमें सारा चीज लिखा हुआ रहेगा। ये एक क्या कहते हैं नोटिस सिर्फ पेपर के जरिए जो है सब सर्कुलेट किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो इसमें जो है CBT टेस्ट हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और CBT 1 और CBT 2। ठीक है, CBT 2 ठीक है, तो CBT 1 और CBT 2 दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है। CBT 1 के एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे तो CBT 2 में जो है एग्जाम देने को मिलेगा। CBT 1 का एग्जाम बहुत सिलेबस जो है छोटा है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे। अब देखो एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उसको जो है कितना भरना है, तो उसको 500 रुपया का फी पे लगेगा। ठीक है, उसको 500 रुपीज का लगेगा, और उसके बाद अदर कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट है या फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 250 रुपया लगेगा। इसमें लेकिन यह है क्या कि अगर आप CBT 1 एग्जाम में बैठते हैं, CBT 1 एग्जाम में बैठे हैं, तो ये जो 500 रुपया पे करेंगे उनमें से CBT 1 एग्जाम जैसे ही देते हैं तो उससे 400 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और 400 रुपया और इसमें 250 में 200 रुपया जो है वापस कर दिया जाता है कैंडिडेट को। हाँ, CBT 1 में लेकिन बैठना जरूरी है, अगर नहीं बैठते हैं तो वो पैसा आपको वापस नहीं होगा। तो ये रेलवे का पहले से नियम है कि पैसा लेते हैं फिर उसके बाद वापस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट ऑफ द जो है कहता है कि पैरामीटर टेबल को देखना है वैकेंसीज को, और ऑनलाइन जो है मोड में अप्लाई करना है। ये सारी चीज यहाँ दिया हुआ। उसके बाद कहता है कि अप्लाइंग टू मोर देन 1 RRB। देखो क्या होता है कि अप्लाई जो करना पड़ता है ना, तो अलग अलग जोन में किसी एक ही जोन में आपको अप्लाई करना है। मान लेते हैं आप 2-3 जोन में अप्लाई कर दिए, तो 2-3 जोन में आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सारे एप्लीकेशन आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मतलब जिस जोन में आपको आसान लगता है, जिस जोन में लगता है कि हम आसानी से सर्वाइव कर लेंगे, या फिर मतलब यहाँ जो है पोस्ट याद है जो भी आप उसको अच्छे से रिसर्च करने के बाद फिर हम लेके आएंगे कौन सा जोन क्या होता है, तो उसके बारे में भी जो हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको इस पर ध्यान देना है कि एक ही जोन में एक ही एप्लीकेशन करना है। अगर एक क्या कहते हैं कि 19 जोन है, इस अगर 19 जोन में से आप 2-3 जोन में अप्लाई कर देते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा कि जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो है यहाँ दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दिया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली बेस्ड पर, उसके बाद वो चेक करेंगे। उसके बाद अगर वो आप सब तरीके से फिट हो जाएंगे तब वो मतलब फाइनल एलिजिबल करेंगे। तो अभी क्या होगा, प्रोविजनली आपको अलाउड कर दिया जाएगा, सारे एग्जाम वगैरह जो है देंगे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल जो है रिजल्ट डिग्री होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट होता है। अब देखो इसमें जो है कितना है कि सारे यहाँ RRB जोन को दिया गया है। ठीक है, तो इस जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे जोन का अपना अपना वेबसाइट भी है, जैसे अहमदाबाद जोन है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू एंड कश्मीर है, तिरुवनंतपुरम है, सिलीगुड़ी है, सिकंदराबाद है, रांची है, प्रयागराज है, पटना है, मुजफ्फरपुर है और मुंबई है। ठीक है, तो मालदा, कोलकाता, ये सारे जो है क्या है जोन है, तो किसी एक जोन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे जैसे बिहार के स्टूडेंट पटना छोड़ करके ज्यादातर यहाँ सिलीगुड़ी अप्लाई करते हैं, सिकंदराबाद अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो है आप साउथ के स्टेट में, क्योंकि ये सोचते हैं कि जैसे बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, ये सब में ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो सोचते हैं कि उधर के लोग कम गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो है उसका रुचि कम होता है, जिसकी वजह से बिहार के स्टूडेंट का मेन मकसद क्या रहता है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो चले जाते हैं। जैसे कर्नाटका हो गया, फिर भुवनेश्वर हो गया, उसके बाद जो है अहमदाबाद हो गया। तो पटना में हालांकि क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ सीट भी कम रहते हैं, इसी वजह से लोग यहाँ कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है क्या होता है कि इलाहाबाद जोन, अभी प्रयागराज जोन कर दिया गया होगा। ठीक है, तो उस जोन में सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये जॉब बहुत ही जो है अच्छी जॉब है, और बहुत 4-5 साल के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने, रेलवे ने जो है ये रिक्रूटमेंट निकाली है, तो इसलिए इसको जो है बैठना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जो है इसके एग्जाम से रिलेटेड के CBT 1 और CBT 2 में क्या होगा, तो CBT 1 स्टेज 1 एग्जाम के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है कि CBT 1 एग्जाम जो होगा तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ये 90 मिनट के लिए होता है। ये टाइम याद रखना है, कितना, 1.5 घंटा के लिए 90 मिनट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो 90 मिनट के एग्जाम में कौन कौन सा चीज रहेगा, सिलेबस प्रिस्क्राइब है, वो सारा चीज जो है दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो आएगा भी। तो देखो कहता है कि इन 2004 एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन इज नॉट आउट, अभी तक एग्जाम पैटर्न नहीं आया है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो प्रीवियस एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसके आधार पर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क्स होते हैं सारे क्वेश्चन में, ठीक है। और उसमें नेगेटिव 1/3 होता है, 0.33 मार्क्स जो है क्या होता है कि नेगेटिव होता है। 4 उसमें जो है सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन में सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इसमें कौन कौन सा 4 सेक्शन में जो है क्वेश्चन था तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जनरल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो है जनरल मैथमेटिक्स होगा। इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 जो है क्या रहते हैं कि 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी कि जो है ये कितना है तो ये जो है 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। ये दोनों मिलाकर के आपका 55 हो गया। अगर जिसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा है तो यहां से जो है रिजल्ट कर सकता है, क्योंकि 60 से 62 मार्क्स में रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन है, 15 ही मार्क्स के हैं। उसके बाद जनरल साइंस 30 है। तो देखो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर जो है जनरल साइंस में क्या आता है तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट जो न्यूट्रिएंट का पार्ट है ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देखते हुए पढ़ना है और अच्छे से जो है पढ़ना है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसके बाद जो है पूछा जाता है केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। लेकिन ये नहीं कि सब किसी को हम लोग इक्वली जो है वेटेज देंगे। तो देखो 30 क्वेश्चन जनरल साइंस, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स 60 हो गया और जो है 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस कितना हो गया तो जो है 60 85 क्वेश्चन, 85 में से 15 जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन में अगर 5 ही आप बना देते हैं, बाकी साइंस, मैथ और रीजनिंग अगर अच्छे से बना देते हैं तो इसीलिए ये एग्जाम रेलवे का एग्जाम जो है बहुत आसान होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, हाँ, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत बैठते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत कम पढ़ना पड़ता है। जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि 15 में से जो है 3-4 तो जो है यही पूछा जाता है, करंट अफेयर से पूछा जाता है, ठीक है। और कितना भी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ भी लेंगे तो इसमें 15 से 15 बना नहीं सकते हैं, लेकिन साइंस का जो है 30 में से 25 बना सकते हैं, क्योंकि आपका साइंस पहले से मजबूत रहता है। और उसके बाद क्या है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों तो पार्ट क्या है कि आप जितना इसमें रिवीजन करेंगे, जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस बेस्ड मतलब जो है क्वेश्चन आता है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, 1 लाइन क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और 1.5 घंटा में आप सोचो 100 क्वेश्चन को 1.5 घंटा में ही ये करना, लेस देन 1 मिनट टाइम है आपके पास पर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि अगर इन को सबसे पहले ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और उसके बाद जनरल साइंस, इतना तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब तो क्या करेगा कि रिजल्ट बना देगा, ठीक है। तो ये जो है रिजल्ट बनाने के लिए जरूरी है। अब उसके बाद यहां पर आप जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसमें है कि मिनिमम कैंडिडेट, देखो यहां तो बोल दिया है 40% के जनरल है तो उसको 40%, ओबीसी और SC ST है तो 30% और उसके बाद ST है तो 25%, 25 मार्क्स। लेकिन इसमें क्या है कि कट ऑफ जाएगा तो कम से कम 65 प्लस मार्क्स आना चाहिए। अगर 65 प्लस मार्क्स आएगा तो हो जाएगा 110%। हाँ, 65 से ज्यादा आप लाते हैं 70 लाइए, 85 लाइए, तो इतना अगर लाते हैं 70 प्लस तो एकदम 100% श्योर कि आपका रिजल्ट हो गया है। आप अपना दूसरा मतलब स्टेज का तैयारी कर सकते हैं। 65 मार्क्स मतलब जो है मिनिमम ये बता रहे हैं, ठीक है, मैक्स। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या होता है कि ये एग्जाम पास करने के बाद 2 से 3 महीना के बाद जो है मेन एग्जाम होता है आपका, इस पे जो है सिलेक्शन और पोस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें CBT 1 जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो CBT 2 होगा और ये जो है 2 घंटे का एग्जाम होता है। कितना होता है 120 मिनट का होता है और इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा। टेक्निकल मींस जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का 100 क्वेश्चन होगा और बाकी के 50 क्वेश्चन जो होगा तो फिर वो जो है रीजनिंग क्या कहता है जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी यहां से हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है कि जनरल अवेयरनेस 15 जो पहले वाला सिलेबस CBT 1 में था वही 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और उसके बाद फिजिक्स जो होते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों 15 मार्क्स का। इसमें बायोलॉजी का पोर्शन और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी आपका जो है रिड्यूस हो गया तो आसान हो गया। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चन रहता है तो ये भी आसान है, यहां से आप कर सकते हैं। और उसके बाद बेसिक एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, तो सिविल इंजीनियरिंग जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते ही है। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज, अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन और अगर जो है सिविल है तो सिविल से 100 क्वेश्चन और अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है क्या है कि जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए है तो सिविल का जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें है कि आपको टाइम 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन का मिल रहा है, 1 मिनट से ज्यादा यानी कि 120 क्वेश्चन 1 मिनट से कम इसमें भी मिल रहा है। 150 क्वेश्चन में 120 ही
मिनट है आपके पास, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसमें भी दिया गया है कि 35% 45 मार्क्स, उसके बाद जो है कितना कहते हैं 25% लाना है, लेकिन आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तो क्राइटेरिया है कि अगर मिनिमम कंडीशन में नहीं ले के आ पाया कोई कैंडिडेट, तो उसमें केस में 40% जो है लाना जरूरी है, और 35% जो है ओबीसी और एससी को लेके आना है, और एससी एसटी को क्या कहते हैं कि 15% लेके आना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम जो है आज जो दिए हैं, तो ये सारा जो है किसका है, तो जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जूनियर इंजीनियरिंग का वैकेंसी जो है अनाउंस किया गया है, उससे रिलेटेड है। आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के थ्रू इतना जो है ये पता चल गया होगा कि किस डेट से कब तक अप्लाई करना है, कौन से चीजों को कब पढ़ना है, और कौन सीबीटी 1 में क्या होगा, सीबीटी 2 क्या होगा, और सीबीटी 1 में कौन कौन सा सिलेबस है, सीबीटी 2 में कितना सिलेबस है, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना मार्क्स समय मिलेगा, और जो है किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। इन सारे बातों को मैंने जो है यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।